वृक्षों से भी बस्ती बना वाराणसी में आएगा। उषाकाल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ा था कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ेगा। कहते हैं कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद आनंद ग्राम में घर बसा लिया है और स्वयं गृहस्थी बनकर अभिमुक्तेश्वर हो गए। उस समय श्री विष्णु जी यहाँ रहते थे और उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्करणी कुंड का निर्माण किया। जब विष्णु जी काशी जी को सौंपकर चले गए तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर हाथ कर लिया। पर गंगा अब भी यहाँ नहीं थी। गंगा इस ब्रह्मांड में गंगा के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। दानी हर चमली पर करता हर दम, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा एक रूप, 52 अंगुल का मौन पहुंचे जहां था भूप। सारे भाई मोहने ब्रह्म पर बरसे, पर बलि ने जब से दान मांगने को कहा तो उसने गुड़िया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब मोहने ब्राह्मण ने भूमि नाम शुरू किया तो जैसे भूचाल ही आ गया। वामन ने लगे अपने सारी धरती नामी और अगले अपने स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण में गए, उस जल को एक कमंडल लगा दिया। अपना तीसरा वाक्य बलि के सर पर स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चलाने का हाथ डाला तो वहीं से निकली चंचल निर्मल दान गंगा जी। पवित्र तीन चंचला आज से तू मेरे पुत्री और नाम तेरा गंगा। समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सनद ने सारे संसार को जीने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्ह पूर्व जलवर्ष में जहाँ भी जाएगा वो भूमि राजा सनद की मानी जाए। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सनद के 60,000 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने दोनों में सनद का अश्व अजय पराजय करता रहा और स्वर्ग लोक में बढ़ती जाती थी देवेंद्र इंद्र था। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति करने लगे और उसे छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सदन के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चूर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाताल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस्वी युगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा दम भी सर तेरे धड़ से अलग करता हूं घोड़ा चोर।
मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे क्रोध की योगाग्नि से भस्म हुए लोगों का आसान नहीं होगा। केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें जो भस्म हुए तुम्हारे पर। गंगा गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग में विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। तो ब्रह्मा जी को मनाओ और गंगा को अपने भाइयों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर ले जाओ। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो दिखाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई। बरसात पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगत ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्या ये निश्चित है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर ले आऊंगा और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 7,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगत दूर दूर जंगल में समाधि लगाकर बैठे और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के कर्म के लिए मुझे अपनी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से उतरती तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में धाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठी पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांग लो आज। जब हमने स्वर्ग से धरती पर गिरे तब अब बीच में उन्हें अपनी जटाओं में सांध गए, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो प्रस्ताव को, आने दो। गंगा किरण के साथ गंगा सागर जाकर सागर के दुखों का उद्धार किया। बरसात वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अवदान अनंत है। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में जहाँ काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान है, वहीं स्कंद पुराण में काशी खंड में भी इस पावन भूमि का है बखान। जैन ग्रंथों के अनुसार 20 से 800 साल पूर्व यहीं में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जन्म लिया था। अभिक्षु पार्श्वनाथ और श्रीनिवासनाथ ने भी आज से 2500 साल पहले किसी पटन या ऋषि पतन के मृगगांव में प्रबुद्ध गौतम बुद्ध ने संसार को अपना पहला धर्मोपदेश किया था। बुद्ध के अनुयायी मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व इसी स्थान सारनाथ में धम्मेक सूर की स्थापना की और अशोक स्तंभ और नाट का निर्माण की। नई सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी और पूरे भारत को अपने ब्रह्म सूत्र में गूंथ दिया।
शरीर की वाणी से फूट निकली एक ऐसी भक्ति धारा जिसमें कभी गुरु नानक देव का मेमोरी 17 मिनट की ली है बस 17 मिनट की औकात है मेरे फोन में। तो कभी चैतन्य अबे तो 14 मिनट हुआ टाइमर पे मेरे मोबाइल में तो 12 तो कभी इसी समय असी कमला बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस रचकर संस्कृत में लिखी रामायण को घर घर पहुंचा दिया। समयांतर में इंदौर महेश्वर की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का फिर पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने नए घाट बनवाए और सैकड़ों कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें भी बनाई। काशी पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी और इस क्षेत्र में पंचक्रोशी परिक्रमा के लिए कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी ने बनवाया। दोबारा होगा पूरे भारतवर्ष में जन्म जन्म के लिए उतना ही श्रद्धेय रहा है। हॉरिजॉन्टल देखना वो वर्टिकल देखना तो ये इसीलिए पूरे देश के हर क्षेत्र के लोग यहाँ ये लखनऊ लग रहा है क्या? और पूजन अर्चन में जीवन बिताते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन लग रहा है। ऐसे ही कई परिवार तमिल क्षेत्र से भी यहाँ बसे हैं, जिनमें मेरे तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के परिजन चिन्ना स्वामी सुब्रमण्या भारती, यानी बालक सुबैया, जिनकी कम उम्र में ही संगीत, भाषा, कविता पर पकड़ देकर लोगों ने इन्हें सरस्वती पुत्र भारती का खिताब दे दिया। आज यहाँ हो रहे काशी तमिल संगमम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने और देश को एक करने के काम में लगे हुए हैं। पर अगर आपको यहाँ आने के बाद भी किसी ने दोनों साइड पता लगा इसलिए राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया और उन्हें 3 नगर या त्रिपुर वरदान दिए थे। साथ ही उन्हें ये भी पता कि भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं उसके प्राण नहीं ले पाएगा। इस तरह अपूर्व शक्तियों राक्षस त्रिपुरासुर ने पहले देवताओं से फिर धरतीवासियों से ये क्या 20-25 मिनट का शो है क्या भाई? और उसने स्वयं शिव जी से उनका प्रयास भी मान लिया। अब प्रयास छोड़कर हमारे दिल पर रखने को मजबूर हो गए। त्रिपुरासुर ने देवताओं का काशी में प्रवेश भी बंद करवा दिया। अब सब ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वो ही कोई उपाय निकाले और राक्षस त्रिपुरासुर का अंत करे। और भगवान शिव त्रिपुरासुर से संग्राम करने को तैयार हो गए। त्रिपुरासुर, तू तो मेरे पुत्र का नाम है, तो तू क्या थोड़ा रुक कर मुझे मेरे पुत्र को याद करने का पड़ेगा। देखते देखते शिव के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसकी प्रत्यक्ष बनी थी वासुकी नाग से और बाण था विष्णु जी का वज्र। पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके 2 पहिए थे, सूर्य और चंद्र। गणेश जी का जाप करते करते उन्होंने धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया और देखते देखते राक्षस त्रिपुरासुर अपने अंत को सिधार गया। राक्षस त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दिवाली मनाई और धरती पर काशी के दिवाली आगे खत्म। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष आप भी देव दिवाली पर हम सब काशी वासियों के साथ उपस्थित हैं। आइए हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बन जाएं।